नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको ये कन्फ्यूज़न है कि एमटीएस और हवलदार में से कौन सी पोस्ट अच्छी है। तो यहाँ पर डिटेल में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे जो कंपेरिजन होगा वो सैलरी बेसिस होगा, वर्क प्रोफाइल बेसिस होगा, प्रमोशन बेसिस होगा, मतलब जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे और यहाँ से आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है। जो कन्फ्यूज़न, जो र्यूमर आपके दिमाग में बैठी हुई है, ढेर सारे जो गलत अफवाहें फैली हुई हैं उनकी वजह से जो आपने अपने दिमाग में एक छवि बना ली है कि ये पोस्ट बेकार है, ये पोस्ट अच्छी है, तो उन सब का सल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला। आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट अच्छी है और कौन सी पोस्ट आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रेफरेंस दो ताकि आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप अगर एमटीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक कंप्लीट हेल्प आपकी इस चैनल पे की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एमटीएस 2024 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेन आपका जो फोकस है वो जीके, जीएस और इंग्लिश पे होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ है वो अनाउंस की है। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। यहाँ पर हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के सभी शिफ्ट के इंग्लिश और जीके, जीएस के जो क्वेश्चन है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा आपको हमारा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा एग्जाम में आप करके आएंगे। उसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है वो केवल हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो आज ही से परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमने स्पेशली ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया। ये हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से, तो इसे भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये भी आपका एप्लीकेशन पे होगा। तो अगर हम बात करें एमटीएस और हवलदार के बीच में, तो अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिफॉर्म की, तो एमटीएस क्या है, एक सिविलियन जॉब है। यहाँ पे आपको कोई भी यूनिफॉर्म जो है वो नहीं मिलती है। जबकि हवलदार में क्या है कि यूनिफॉर्म आपको मिलती है, और वो यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि आपको हवलदार लगेगी। जिस तरीके से यूपी पुलिस वगैरह की यूनिफॉर्म होती है सिपाही की, सेम उसी तरीके की आपकी यूनिफॉर्म होती है। एक अच्छी खासी यूनिफॉर्म देखने में लगती है। आप देखने में पुलिस वाले लगते हो, ना कि हवलदार लगते हो। तो यूनिफॉर्म बेसिस जॉब होती है। तो अगर आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए तो आप एमटीएस के अलावा आप हवलदार को चूज़ करिए। हवलदार में आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब मिलेगी। तो यूनिफॉर्म के बेसिस पे अगर आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए तो आप हवलदार को चूज़ करिए। अगर आप नॉर्मल सिविलियन वाली जॉब चाहते हैं तो आप एमटीएस चूज़ करिए। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोशन बेसिस, तो एमटीएस में फास्ट प्रमोशन होते हैं। हवलदार में क्या होता है, हवलदार एज ए जिस तरीके से जीएसटी और इंस्पेक्टर जैसे जो कस्टम है या जो इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इसमें क्या है कि नॉर्मली एक जगह जहाँ आप लग जाते हो, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि आपके प्रमोशंस काफ़ी मतलब बहुत इजीली आपके प्रमोशन नहीं होते। लेकिन एमटीएस में क्या है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे कि मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं। आप 3 से 4 साल में जो है वो टीए बन जाते हो। अगर आप एमटीएस ज्वाइन करते हो तो 3 से 4 साल में आप टीए बन जाते हो, और उसके बाद 10 से 15 साल में आप हो सकता है कि इंस्पेक्टर भी बन जाओ। तो यहाँ पर अगर हम प्रमोशन के बेसिस पे देखें तो एमटीएस में क्या है कि प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप हवलदार से सीनियर हवलदार बनते हो और उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। 10 साल तक का टाइम पीरियड यहाँ पे लग जाता है। तो प्रमोशंस के एस्पेक्ट से देखा जाए तो एमटीएस इज़ बेटर देन हवलदार, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टाइमिंग की, तो अगर टाइमिंग के हिसाब से मान लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रात और दिन में जॉब नहीं कर सकते, अगर आप पंक्चुअल हैं, आपको सिर्फ डे में जॉब करनी है, तो जो एमटीएस है यहाँ पे सिर्फ डे में आपकी जॉब होगी। यानी कि सुबह आपको मॉर्निंग में जाना होगा और शाम को इवनिंग में आप अपने घर चले आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको अगर काम लगेगा तो किसी भी समय आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पे नाइट में भी आपकी जॉब रह सकती है और दिन में भी जॉब रह सकती है। तो अगर आप टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं तो आप हवलदार चुनिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ नॉर्मल जॉब करना चाहते हैं डे में तो आप एमटीएस को चूज करिए। एमटीएस
मतलब सिर्फ आपको दिन में जॉब करनी होगी, लेकिन हवलदार में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हॉलीडे की बात करें, देखो छुट्टियां तो बराबर मिलती हैं, लेकिन सिविलियन की जॉब और जो यूनिफॉर्म वाली जॉब होती हैं उनमें छुट्टियां जो है सिविलियन वालों को इजीली सैंक्शन हो जाती हैं, लेकिन जो आपकी यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है उसमें इजीली सैंक्शन नहीं होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपने देखा होगा छुट्टियां तो सेम मिलती हैं, लेकिन वो सैंक्शन नहीं होती है, तो सैंक्शन होने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर छुट्टियों की कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे इसकी कंपैरिजन में लेस छुट्टी मिलती है, यानी कि हवलदार में आपको कम से कम छुट्टियां मिलेंगी, यहाँ पे छुट्टियां आपको मिल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अलाउंस की, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आपको अलाउंस नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 5,000 एक साल में एक बार मिलेगा ड्रेस अलाउंस, तो ये आपका बेनिफिट होता है यहाँ पे। उसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो हवलदार की जो सैलरी है वो एमटीएस की कंपैरिजन में कुछ थोड़ी सी आपकी ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो एमटीएस में क्या है कि आप अगर मान लेते हैं अपना स्टेट भरते हो, ठीक है, प्रेफरेंस में सबसे पहले देते हो और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वही स्टेट जो है वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सीसीए आपका डिसाइड करता है, आप क्या है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑल ओवर आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ पर भी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग होती है, लेकिन आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्टेट वाइज सिलेक्शन होता है और यहाँ पे आपको पोस्ट डिसाइड हो जाती है, फिर बाद में सीसी आपका डिसाइड करता है कि आपको कौन सा स्टेट देना है। यहाँ पे क्या है, आपका स्टेट जो है आप अगर चाहो तो अपना स्टेट आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हवलदार और एमटीएस में कौन सी जॉब अच्छी है। तो अगर आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए तो आप हवलदार को प्रेफर करिए। उसके अलावा अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम में जॉब कर सकते हैं तो आप हवलदार को चूज़ करिए। बाकी अगर आप नहीं चाहते तो आप एमटीएस को चूज़ करिए। अब आपके लिए बेहतर क्या होगा, आप सभी को मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आप इस तरीके से दो ताकि किसी भी कंडीशन में कोई भी पोस्ट आपसे स्किप ना हो। पहले आप क्या करो कि एमटीएस में जितनी भी एमटीएस की पोस्ट है उनका आप स्टेट जो कोड है उनको प्रेफरेंस दो, बाद में हवलदार को दो। किस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना, जैसे एमटीएस में पहले अपने स्टेट का कोड भरो, फिर अपने आसपास के स्टेट भरो और फिर सभी स्टेट का प्रेफरेंस दो और बाद में आप हवलदार को रखो। ऐसा नहीं करना है कि बीच में हवलदार को रखा। इससे फायदा आपको क्या होगा कि एमटीएस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर इन केस आपके नंबर कम आते हैं तो कोई ना कोई आपको जॉब जरूर मिलेगी, आपका नुकसान नहीं होगा। कम से कम सबसे पहले बेरोजगारी का धब्बा हटना चाहिए, बाद में क्या है कि आप आगे मेहनत करके नेक्स्ट जो स्टेज है उस पर पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल आप एमटीएस तक ही सीमित रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और एमटीएस और हवलदार के बीच का जो कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो पाया होगा। बाकी ये स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमने आपके लिए अनाउंस की है। पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहो और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन पे बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम मोस्टली जितना भी कंटेंट दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, और मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ही है, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। इसका प्राइस केवल 99 है, आज ही से परचेज करें। एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो पेड टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो एमटेस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी ये स्पेशल ऑल इंडिया लाइव मॉक आपका होता है, हर संडे को सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लाइव रहता है। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एप्लीकेशन पे ही होता है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।